प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा 6 गणित विषय के अंतर्गत संख्या रेखा पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग इसके विषय में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि संख्या रेखा पर हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग की प्रक्रिया को कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींचा और उस पे संख्याओं को दर्शाया। अब इसके बाद यदि प्रश्न हमने दिया कि 5 और प्लस 3 को जोड़ा जाए तो कितना उत्तर आएगा, तो हम सभी जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन हम संख्या रेखा पर समझेंगे कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए पहले हम 0 से 5 पे जाएंगे, 0 से 5 पे, और 5 पे जाने के बाद क्योंकि जो अगली संख्या दी हुई है अनुवर्ती यानी धन 3 दिया हुआ है, यानी हम इसके अगले वाले क्रम में जाएंगे। कहां तक? 3 अंकों तक। यहां से गिनेंगे 1 2 3 और सीधे ये 3 अंक कहां पे आ रहा है? यहां। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 8। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। इसका उत्तर हम लिखेंगे 8। और यदि दूसरा प्रश्न है हम कि 5 और -2 बराबर कितना होगा, घटाव की प्रक्रिया को कैसे जोड़ेंगे? यह जोड़ की प्रक्रिया हो गई और यह घटाव। तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम किस संख्या पे आएंगे? 0 से 5 वाली संख्या पे आएंगे। कहां आएंगे? 0 से 5 वाली संख्या पे। तो 0 से 5 क्योंकि +5 है तो हम 0 से 5 तक जाएंगे। उसके बाद -2 दिया है, माइनस यानी पीछे के क्रम में हम आएंगे। तो यहां से जो क्रम होगा वह 2 अंक कितने अंक जाएगा? 2। तो 1 और 2, तो 2 अंक आएंगे यहां से। तो 2 अंक कहां आ रहा है? यहां। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी हुई है? 3। तो बराबर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। और यदि हम कहें कि गुणा कैसे किया जाता है, तो गुणा के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए 2 और गुणे 3, ठीक है। इसका उत्तर हम सभी जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन संख्या रेखा पर हम इसको कैसे लिखेंगे। तो 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 3 बार, यानी कि पहले 2, ठीक है, फिर 2 और फिर 2, यानी हम 3 बार 2 के क्रम में कितनी बार जा रहे हैं? 3 बार, यानी 2 + 2 और +2, और यह अंक कहां तक गिर रहा है? यहां पर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 6। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर जोड़, घटाव और गुणा तीनों की क्रम को करते हैं। अब आता है भाग की प्रक्रिया। यदि हम कहें कि आपको भाग करना है 10/2, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहां जाएंगे? हम 2 के क्रम में चलते हैं। इसको हम 2 के क्रम में चलेंगे, घटाव के 2 के क्रम में चलेंगे, यानी 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2। ठीक, अब इसी प्रकार ये कितने क्रम में हुआ? 1 2 3 4 और 5, यानी 2 में 2 लाएंगे तो आ जाएगा 0। यानी हम 10 से पीछे के क्रम में कितनी बार चलेंगे? 10 से 2, फिर 8 से 6 पे आया, 1 2 के क्रम में चले, फिर 6 से 4 के क्रम में आया, फिर 4 से 2 के क्रम में आया, फिर 2 से 0 के क्रम में आया। तो कितनी बार टोटल चला? 1 2 3 4 और 5। तो हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं? 10 में 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार गया? 5 बार। जितनी बार जाएगा उतनी बार हम उसका उत्तर लिखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि संख्या रेखा पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग की प्रक्रिया को कैसे संपन्न करते हैं। अब आइए, अब आते हैं कि प्राकृतिक पूर्ण संख्या में प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये हल होगा। प्रश्नावली
2.1। प्रश्नावली 2.1 का एक पहला प्रश्न हमने आपको पूर्ण संख्या, क्योंकि हमने कल के वीडियो में ये चर्चा किया था पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम कहें सबसे छोटी, पूर्ण संख्या को लिखिए। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को सम्मिलित करते हैं तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसलिए हम पहले प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हम जीरो को सम्मिलित करते हैं और जीरो को सम्मिलित करने के बाद ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या बनने के बाद क्योंकि सबसे पहला स्थान जिसका रहा है शून्य का, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा शून्य। क्यों? क्योंकि शून्य से ही वो संख्या की शुरुआत हो रही है। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करिए। जैसा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा पर रेखा खींच करके अब इसमें विभिन्न जो पूर्ण संख्या है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? शून्य से। इसलिए हम शून्य से करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से ये अनंत तक जाती है। इस प्रकार से कहां तक जाएंगे? ये अनंत तक चलती जाएगी। तीसरा जो प्रश्न है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है? 28। पहली और तीसरी संख्या का योग 28 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या का योग 28 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रकार से संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि पहली और तीसरी संख्या का योग। पहली और तीसरी संख्या का योग बराबर 28। पहली और तीसरी संख्या का क्या है? 28। तो पहली और तीसरी संख्या का माध्य क्या होगा? यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो उसका माध्य निकल जाएगा, यानी मध्यांक निकल जाएगा। तो पहली और तीसरी संख्या का माध्य
बराबर क्या हो जाएगा 28/2 बराबर 14। हमको माध्य पता चल गया कि इसका माध्य क्या है 14। अब चूंकि मध्य की संख्या क्या है 14, तो 14 के पहले आने वाली संख्या क्या होगी पूर्ववर्ती संख्या, तो 13। मध्य की संख्या क्या है 14 जो हम निकाले हैं, और इसके परवर्ती संख्या यानी इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी 15। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 13, 14 और 15। जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 13, 14, 15 यानी क्रमागत संख्याएं। हमको कौन सी संख्या मिली है क्रमागत संख्याएं। दूसरा प्रश्न है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या क्रमागत संख्याओं में क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या 35 है। यदि मध्य की संख्या क्या है 35 है, तो तीसरी संख्या या तीनों संख्या ज्ञात करें। तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि इसमें दे दिया है 35, मध्य की संख्या क्या है 35। हमने आपको बताया इसके पहले पूर्ववर्ती संख्या में इसके जस्ट पहले वाली संख्या और परवर्ती संख्या में इसके जस्ट बाद वाली संख्या, तो आपको मध्य संख्या दे दिया है 35। ठीक, तो आप जानते हैं कि 35 के पहले आने वाली संख्या कौन सी होती है 34, और 35 के जस्ट बाद आने वाली संख्या कौन सी होती है 36। तो मध्य की संख्या क्या है 35 और इसके पहले वाली संख्या 34 और बाद वाली संख्या 36। इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब यह कि प्राकृतिक संख्या के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं में किस संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए कि वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है 1 से लेकर के अनंत तक, और यदि उसमें शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या हो जाएगी वह पूर्ण संख्याओं का स्वरूप धारण कर लेंगे। धन्यवाद। अब अगले में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2।